जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, मेरी बहुत सारे बहनों के कमेंट आ रहे थे कि महालक्ष्मी पूजा के बाद हमें चौकी को कब हटाना है, कैसे हटाना है, पूजा में इस्तेमाल हुई चीजों का हमें क्या करना है, साथ ही सीधा जो हमने निकाला है उसका क्या करना है, प्रसाद को हमें कब हटाना है और डोरे को हमें कब हटाना है और कैसे हटाना है, क्या करना है डोरे का। बहुत सारे ऐसे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, है ना। बहुत सवाल थे आप लोगों के। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक एक कमेंट करके सबको एक एक रिप्लाई करूंगी तो दोस्तों आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि महालक्ष्मी पूजा के बाद 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजा के बाद हमें चौकी को कब हटाना है और हमें भोग प्रसाद का क्या करना है, सीधे का क्या करना है। चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब तक पूजा शांत नहीं हो जाती है हम यहाँ से कुछ भी नहीं हटाएंगे। शांत होने का मतलब होता है अगर हमारा दीपक जल रहा है और जो हमने हवन किया है उसमें अग्नि है, तब तक हम यहाँ से कोई भी सामान नहीं हटाएंगे। और दीपक हमारा शांत हो जाता है, अग्नि शांत हो जाती है, उसके बाद ही हम यहाँ से जो भी हमने चौकी लगाई है वो हटा सकते हैं और प्रसाद ये सब वगैरह वो सब हटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि चौकी हमें किस दिन उठानी है। जैसे आज हमने पूजा की है, आज है मंगलवार, तो आज हम चौकी नहीं हटाएंगे। ये पूजा मैंने सुबह की है तो ये चौकी मैं आज नहीं हटाऊंगी क्योंकि आज मंगलवार है, यानी कि आज खरावार है। तो कल मैं सुबह स्नान करके और फिर ये चौकी हटाऊंगी, यानी कि बुधवार को। बुधवार अच्छा दिन होता है तो बुधवार को ये चौकी मैं हटाऊंगी। और अगर हम बुधवार को ये पूजा करते सुबह तो हम शाम को चौकी हटा देते, मतलब दिन देख के हमें चौकी हटानी होती है। ठीक है, तो बुधवार को हम चौकी हटाएंगे। पूजा करने के बाद हम प्रसाद जो भी आपने फल चढ़ाए हैं उसको उठा लीजिए, घर के सभी लोगों में बांट दीजिए। प्रसाद है इसको भी आप उठा लीजिए, घर के सभी लोगों में बांट दीजिए। ठीक है, तो ये सब मैं उठा लेती हूँ और क्योंकि पूजा जो हुई थी वो शांत हो गई है, ये सब उठा लेते हैं। अब बारी आती है सुहाग सामग्री की। तो सुहाग सामग्री में जो भी आपने माता रानी को चढ़ाया, जैसे आलता है तो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेहंदी भी ले सकते हैं, नहीं तो आप पूरा सामान उठा के मंदिर में भी दान कर सकते हैं या फिर किसी सुहागिन महिला को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मंदिर में भी आप दे सकते हैं। उसके बाद चावल, जैसे हमने अक्षत भी समर्पित किए तो अक्षत आप अपने घर की छत पर डाल दीजिए। पक्षी चिड़िया वगैरह चुन लेंगे। फूल जो है वो आप किसी भी नदी वगैरह में प्रवाहित कर दीजिए या फिर आप किसी पार्क में पेड़ों के नीचे डाल दीजिए तो खाद का काम करेंगे, नहीं तो आप मिट्टी के नीचे भी दबा सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है सीधे की। सीधे का हमें क्या करना है, को आप मंदिर में दे सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो सीधा आप अपने मन के मुताबिक जो भी आपको निकालना है आप निकाल दीजिए और इसको आप मंदिर में दे दीजिए, नहीं तो किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। और सीधा निकालना बहुत ही जरूरी होता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती जो ये कपड़े वगैरह हैं, तो इन कपड़ों को हम दोबारा पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने नीचे कपड़े बिछाए हैं ना, इसको हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हमने पूजा में ये सब चीजें चढ़ाई हुई हैं इनको हम नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर किसी भी मिट्टी वगैरह में दबा सकते हैं या फिर पार्क वगैरह में पेड़ों के नीचे डाल सकते हैं, तो खाद का काम करेंगे। अब आता है ये गड़ा का नंबर, है ना। तो चलिए ये डोरा भी उठा लेते। जो हमने गड़ा बनाया था ना डोरा, इसके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसका क्या करना है। तो देखिए ये डोरा मैंने उठा लिया है। इसको महिलाएं अपने उल्टे हाथ में बांधेंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड में, और अगर पुरुष बांध रहे हैं तो वो राइट हैंड में बांधेंगे। ठीक है, बांध लेंगे और जैसे कलावा वगैरह बांधते हैं बस इसको वैसे ही बांधना है। नहीं तो आप अपने मंदिर में अलमारी की तिजोरी में भी इसको रख सकते हैं। इसको आपको लाल कपड़े में बांधकर थोड़ा सा दूर्वा घास, अक्षत, पुष्प रख के इसको कपड़े में बांध लेना है और अपने अलमारी की तिजोरी में इसको रख देना है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। हमने ये जल भर के रखा था, इसको हम गमले में डाल देंगे, अपने घर के गमले में डाल देंगे। और अब बारी आती है कि हाथी का हमें क्या करना है। जो मिट्टी का हाथी हमने लिया था इसका विसर्जन हमें कैसे करना है ना। तो देखिए इसका विसर्जन या तो हम नदी में कर सकते हैं या फिर आप घर में ही इसका विसर्जन कर सकते हैं। जैसे हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं ना घर में, बड़े से बर्तन में पानी भर के, उसी तरह से हम इस हाथी का विसर्जन भी अपने घर में कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि चौकी को हमें कब हटानी है और बाकी पूजा का सामान का क्या करना है। एक एक चीज मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा
और वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।